अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहर्रम के महीने को नए साल की मुबारकबाद देना 1437 सिन हिजरी का आगाज़ हुआ, हिलाल मुहर्रम शरीफ जलवा नुमा हुआ, तो मैं तमाम आशिकान सहाबा व अहले बैत को नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम आशिकान सहाबा व अहले बैत को नया इस्लामी साल मुबारक हो। मैं इस सवाल का जवाब सबसे पहले बात तो दे दूं, पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है, अगर अपनी माँ का दूध पिए हैं और हलाली है तो उन तमाम मौलवियों को मेरा चैलेंज है, अल्लाह के रसूल के ज़बान मुबारक से ये साबित करके बता दो कि अल्लाह के रसूल ने नए साल की मुबारकबाद दी है। तो सबसे पहली बात। दूसरी बात कि तुम्हारे बाप को भी नहीं मालूम है कि साल का महीना और महीने के हफ्ते और हफ्ते के दिन इसकी शुरुआत हजरत उमर के दौर से हुई है। मुसलमानों का कैलेंडर हजरत उमर ने तैयार किया और उससे पहले ना हजरत अबू बकर ने ना अल्लाह के रसूल ने। तो जाहिर सी बात है कि इस्लामिक साल का अल्लाह के रसूल से कोई लेना देना नहीं है, हत्ता के पहले खलीफा हजरत अबू बकर से कोई लेना देना नहीं है। मगर जो बुग़्ज़ आले रसूल में सादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ में आकर यजीद के पिल्ले अंडे बच्चे मौलवी जो मुबारकबाद दे रहे हैं, उन तमाम हरामियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आका हुसैन अभी शहीद भी नहीं हुए। अल्लाह के रसूल को हज़रत जिब्रील ने खबर दी कि आपका नवासा शहीद होगा, तो आका हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में अल्लाह के रसूल रोने लगे। यानी अल्लाह के रसूल हुसैन पाक का गम शहीद होने से पहले करना शुरू कर दिए। तो ये महीना गम हुसैन का महीना था। नबी की सुन्नत है कि नबी आका हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत सुनकर रोए हैं, तो शहादत हुसैन में रोना नबी की सुन्नत है और इसको मुबारकबाद देना, इसमें खुशी मनाना, ये यजीद मलून का तरीका है, ये यजीदियों का तरीका है। क्योंकि आका हुसैन को शहीद करके अगर कोई खुश हुआ था तो यजीदी हुए थे, मलूनी हुए थे, मरवानी हुए थे। तो जितने लोग मुबारकबाद दे रहे हैं वो ये समझ लें कि वो ना तो रसूल के हैं, ना तो अहले बैत के हैं, ना तो सहाबा के हैं। वो एक खारजी टोला है, यजीदी टोला है, जिसका ना तो सहाबा से लेना देना है, ना तो अहले बैत से लेना देना। अब दूसरी बात, चंद मुल्ला, अभी तो 90% बरसाती मेंढकों ने, चार बाप की औलादों ने भोंकना बंद कर दिया ताजियादारी पर, क्योंकि वो समझ गए कि लोग अब बेदार हो गए, लोग होशियार हो गए, लोग हक समझने लग गए हैं। जब ये कहते थे ताजियादारी हराम है, बाद में फिर जब लोगों ने पढ़ा समझा तो पता चला तमाम औलिया अल्लाह ने ताजियादारी की है। तो फिर ये मौलाना अहमद रजा का फतवा लेकर आए, मुरोजा ताजियादारी हराम है। अब इनसे पूछो, अगर मुरोजा ताजियादारी हराम थी तो आज तक बरेली में मौलाना अहमद रजा के मदरसे से, मौलाना अहमद रजा के कब्र के पास से क्यों नहीं ये लोगों ने सही ताजिया निकाल कर दिखाया? अगर मुरोजा हराम थी तो सही ये लोगों ने क्यों नहीं निकाला? यानी इनको गमे हुसैन से तकलीफ, हुसैन की याद बनाने से तकलीफ, इनको ताजियादारी से तकलीफ। सबसे पहली बात, औलिया अल्लाह गैर शरई काम कभी नहीं करेंगे, शरीयत के खिलाफ जाके काम कभी नहीं करेंगे। और ये तमाम हवाले जो मैं डाल रहा हूं आप देख लो, तमाम औलिया अल्लाह की किताबों से ताजियादारी साबित है। हत्ता के मखदूम पाक के दरगाह के गद्दी नशीन जो है उनकी औलाद खुद ताजियादारी करती है। तो एक पाक औरत का कदम सफा मरवा पे पड़ जाए
तो सफा मरवा तो कुरान कहता है ये अल्लाह की निशानी है, क्योंकि वो बंदी जब अल्लाह को पसंद वाह वाह तो उसकी जो निशानी है वो भी अल्लाह को पसंद। सुभान अल्लाह। छाती पे हाथ रख के बताओ, काबा देखते हो तो खुदा याद आता है कि नहीं? वाह वाह काबा अल्लाह की निशानी। वली को देखो तो खुदा याद आता है कि नहीं? वाह वाह वली भी खुदा की निशानी। जब किसी सैयद को देखते हो तो अहले बैत याद आते हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह। वो भी उसकी निशानी है। ईमानदारी से बताओ, जब तुम ताजिया देखते हो तो शोहदा करबला याद आते हैं कि नहीं? ये निशानी है। और निशानी कहीं असल की तरह होती है? न सफा बरवा खुदा की तरह है मगर निशानी है, अहले बैत रसूल की तरह नहीं मगर निशानी है, काबा भी खुदा की तरह नहीं है मगर निशानी है, तो ये ताजिया भी हुसैन की तरह नहीं मगर निशानी है। सुभान अल्लाह सुभान। जब हम अलम देखते हैं तो अब्बास अलम बरदार याद आते हैं कि नहीं? अब याद आना भी मना कर दोगे? अब्दुल मशाइख हुजूर सरकार कला अलैहिर्रहमा का क्या तरीका था, क्योंकि किशोशा शरीफ में भी ताजिया निकलती है, ये तो हमने भी देखा है, लेकिन सरकार कला की क्या आदत करीमा थी जब ताजिया गुजरती थी? सरकार कला जब दरवाजे के ऊपर ताजिया आता तो अदब से खड़े होते और उस वक्त तक खड़े रहते जो हुजूरी ताजिया सरकार मखदूम पाक के आस्थाने से निकलता है और पूरे किचौछे के अंदर वो घूमता हुआ, बाजार है किचौछे में जो कोतवाली मस्जिद है वहां पर चौक है, वहां पर जुलूस खत्म होता है सुबह के फजर के वक्त में, और फिर वहीं नमाज होती है और नमाज के बाद फिर सरकार इमाम आली मकाम के वसीले से दुआ होती है, आम दुआ, सभी के लिए दुआ होती है, मुल्क के लिए तमाम लोग जो हाजिरीन है जो, तो वही जुलूस जब सुबह 3 बजे के लगभग 2:30 से 3 बजे के लगभग रात में सरकार कला के मकान पर जब दरवाजे पर आता तो वहां चौकी बिछती, सरकार कला बिछवाते और खुद खड़े होते उस वक्त तक जब तक फिर ताजिया उठकर आपके दरवाजे से नीचे और फिर सड़क पर आगे नहीं बढ़ जाता, और फिर आगे जाता तो जो चौक है वो मुहद्दिस आज़म हिंद के घर में, और फिर वो घर किसका पड़ा? मुहद्दिस आज़म हिंद का घर। अगला चौक वो है, वहां रखा जाता। अब मुहद्दिस आज़म हिंद के जिक्र करूं, पूरी दुनिया हिंदुस्तान ने तो मुहद्दिस आज़म तस्लीम किया है जी, ठीक है। फिर वहां से उठकर फिर कहा गया? जो शेखुल इस्लाम ने मस्जिद बनाई आबादी के अंदर, वहां चौक है, वहां रखा जाता है। और तमाम औलिया अल्लाह की बारगाहों में ताजियादारी होती है। तो ये औलिया अल्लाह से साबित है। अगर अल्लाह का वली नौज बिल्ला हराम काम करे तो अल्लाह का वली नहीं। तो इसका मतलब गमे हुसैन का रिश्ता औलिया अल्लाह का रहा है, सहाबा का रहा है, अहले बैत का रहा है। तकलीफ उसको है जो काजी शुरा की औलाद है, तकलीफ उसको है जिसने मौला हुसैन के कत्ल का फतवा दिया था। उसके बाद 13,000 और मुफ्तियों ने आका हुसैन को कत्ल का फतवा दिया, शाम से लेकर कुफा तक। उनकी नाजायज औलादें जो पूरी दुनिया में घूम रही हैं, हर मसलक और फिरके के अंदर, चाहे बरेली मसलक में, देवबंदी मसलक में, अहले हदीस मसलक में, या तारीख की शक्ल में, या कोई भी शक्ल में, इन तमाम नस्ल हरामियों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ताजियादारी कल भी जायज थी, ताजियादारी आज भी जायज है, क़यामत तक ताजियादारी जायज रहेगी। और सुनो, नकली बरेलियों मुल्लों, पहले अपने ही मसलक के असली बरेलियों से लड़ लो जो ताजियादारी को डंके की चोट पर कर रहे हैं। ताजियादारी खुलकर बोल रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि मौलाना अहमद रजा ने ताजियादारी करने का हुक्म दिया है। दोगले बुल्लाओं से बचो, दोगले पीरों से बचो, जो कहते ताजिया गलत, हुसैन की सबील गलत, ये चरागा गलत, ये खाना गलत, 100 का एक जवाब दो, सब सही, मुल्ला गलत, ताजिया शरीफ सही, तू गलत, सबील शरीफ सही, पीर गलत, क्योंकि ये यादें किसकी हैं? और आप कहते हो कोई मौलवी चैलेंज है साबित नहीं कर सकता वो ताजिया हराम है, हराम साबित मर जाएगा, साबित नहीं कर सकता। और जो ढोल बाजे ताशे गाजे
मुरव्वजा के साथ भी लेके आते हैं, उसके लिए भी फतावा रज़विया का फतवा छप चुका है। उसमें आला हजरत फरमाते हैं जो कुछ करते हैं मोहब्बत महबूबाने खुदा की नियत से करते हैं। हाँ, बराए जहालत नादानी इसमें अफाले नाजायज को शामिल कर लेते हैं। जरूरत दीन तो बालाए सर, जरूरत अहले सुन्नत का भी इनकार नहीं करते। लेकिन ये जो लोग हैं ताजिया उठाने वाले, ढोल बजाने वाले, गैर मुरव्वजा ताजिया उठाने वाले, फरमाया ये सब अकीदतन अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक है। हम हुसैनियों को मौलाइयों के पास आने से पहले अपने ही मसलक के मौलवियों से लड़ लो। जाओ, अब उनको तुम चाहे काफिर कहो, शिया कहो, जो भी कहो। वो मौलाना अहमद रजा की किताब दिखा रहे हैं कि मौलाना अहमद रजा ने कहीं मना नहीं किया। उनके बाद ये 20-30 साल में आए हुए कटमुल्लों ने, ये चंदाखोरों ने, ये हराम की औलादों ने, ये नस्ल हरामियों ने, ये जो मतलब के पैदा हुए दुश्मन अहले बुग़्ज़ में, वो लोगों ने ताजियादारी पे फतवा दिया, मुरव्वजा बोलकर, ऐसा बोलकर, वैसा बोलकर। असल मकसद ये है कि गम हुसैन छुपाना है, शहादत इमाम हुसैन छुपाना है। क्यों? क्योंकि जब इमाम हुसैन की शहादत छुप जाएगी तो ये पता नहीं चलेगा कत्ल करवाने वाले कौन थे। जब कातिल का पता चलेगा तो कातिल को, जिसने कातिल बनाया उसका पता चलेगा, फिर जिसने तख्त पे बैठाया उसका पता चलेगा। तो ये भांजे नहीं चाहते कि उनके मामू और मामू के बेटे का राज खुले कि अहले बैत के कातिल ये लोग हैं। आई बात समझ में? दूसरी बात, एक बात याद रख लेना, जो औलिया अल्लाह ने किया है वो हम करेंगे, क्योंकि अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त हैं, और अल्लाह का दोस्त कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। अला इन्ना औलिया ला खौफुन वला हुम यहज़नून, इनको ना कोई खौफ है ना गम है। तो ये दुनिया और आखिरत के लिए, दोनों के लिए बातें हैं। दूसरी बात, एक बात याद रख लेना कि अब कहां गए वो बरसाती मेंढक, वो 4 बाप के बच्चे जो ताजियादारी पे भौंक रहे थे। हाँ, मैं ये जानता था कि जब हुसैनी डट जाएगा तो यजीदी हट जाएगा। याद रख लेना कि आका हुसैन का गम शरीफ माओ के बच्चों के सीने में आता है। ताजियादार अलमदार जो है वही जन्नती है, वही हुसैन वाला है, अली वाला है, रसूल वाला है। क्योंकि जो नबी का बच्चों का नहीं हो सकता वो खुदा और उसके रसूल का नहीं हो सकता है, वो किसी का नहीं हो सकता है। हुसैन बेचारा क्यों ना मैदान में आता, उसने देखा कि आज रसूलुल्लाह नहीं, आज अली नहीं है, आज हसन नहीं, मैं ही हुजूर का जानशीन। और ये सारे समझते हैं कि सारी दुनिया अगर बैत कर रहे तो इन्हें नहीं ठंड हो पड़ सकती। ये तो आपको करते हैं कि रसूलुल्लाह का बच्चा बैत कर। मैं अगर ये ऐलान कर दूं कि ये खलीफा बरहक है, नमाजें ना पढ़ने वाला, शराब पीने वाला, तो मैंने तो रसूलुल्लाह का दीन जो है इसकी बैकर, हुजूर का दीन जो अपने हाथ से दफन कर दिया। मैं जान दे सकता हूं, मेरे बच्चे मारे जा सकते हैं, मेरी बच्चियां शहरों में घुमाई जा सकती हैं, मगर मैं ये बात नहीं मान सकता। ऐसा नहीं हो सकता। कहां पुठे अर्जो समा दश्तो जबल थर्रा उठे, खाक पर जिस वक्त तरपा फातिमा का लाडला। कितने उलमा ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि ये तो शिया की तायद कर रहा है, अहले बैत को बयान कर दो। लानत तो तुम्हारी अक्लों पर। इमाम शाफी का कौल याद नहीं है? इनकान रिफ्ज़ हुब्ब आले मुहम्मदिन फलियशहद सक़लान अन्नी राफ़िदुन। दीवान शाफी में पढ़ो। मैंने तो बहुत पहले कभी कुछ याद किया था, अब तो भूल आ गया कि अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम शिया होना है तो जिन्नात और इंसान सुन लो, मैं भी शिया हूँ। और सुनो, तुम क्या ताजियादारी करोगे यजीदियों? वैसे भी तुम्हारा वक्त गया, अब तो मौलाइयों की सदी आने वाली है, मौलाइयों का दौर आने वाला है। यजीदियों का सिर्फ 100 साल का वक्त आया था। ताजियादारी तो हिंदू करते हैं, ब्राह्मण करते हैं, पंजाबी करते हैं, क्रिश्चियन करते हैं, हर जात, पूरी दुनिया, हर धर्म में आका हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं। अगर आका हुसैन के दुश्मन है तो सिर्फ मुसलमानों में, यजीदियों की शक्ल में है। तो याद रखना, ताजियादारी कल भी जायज थी, गमे हुसैन कल भी जायज था, कयामत तक जायज रहेगा। और जो इस महीने में अहले बैत के गम को ना जाने, अहले बैत के दर्द को ना जाने, मुबारकबाद दे या ताजियादारी का इनकार करे, तो पहले अपना खून चेक करे कि उसके अब्बा कौन है। क्यों? क्योंकि अहले बैत का दुश्मन या तो हैजी है, या तो हरामी है, या तो मुनाफिक है। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।